प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं एच.एस. शंकर उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का सादर आभार, अभिनंदन एवं स्वागत है। प्यारे साथियों, आप लोगों ने इतना बढ़िया प्यार दिया कि नया चैनल है, लेकिन शिक्षक बहुत पुराने हैं, सब रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि जो है आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे एक सहयोगी साथी संस्कृत वाले सर इतनी सरल भाषा में बता दिए कि 15 नंबर कैसे आप लोग लेंगे लैंग्वेज में, जो किसी को नहीं पता। इसका मतलब है कि यहाँ की जो टीम है उद्घोष एकेडमी की साथियों, वो पूरा एनालिसिस करती है, जिस पेपर को लेके आती है, जिस पैटर्न को लेके आ रही है पढ़ाने के लिए, उस पर खूब एनालिसिस। 25 प्लस केवल मैथ में ही लेके नहीं मुस्कुराएंगे आप लोग इसी तरीके से हमारे यहाँ जो टीम लगी है, सब में आप लोग 25 प्लस लेके मुस्कुराएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो टीम है वो एक अनुपातिक है। अनुपातिक का मतलब जिसको सही अनुपात में किसी चीज का ज्ञान हो, उसका सबसे बेस्ट होता है। खाना सभी लोग बनाते हैं भाई, सारे लोग वही इंग्रेडिएंट मिलाते हैं, लेकिन पता चला कि जो व्यक्ति सही अनुपात में हर काम करता है, उसका जो है भोजन बहुत टेस्टी होता है। अंगुलियां चाटते हैं आप लोग भाई। उसी तरीके से आप देखते हैं कि जैसे कोई एक चाय वाले के यहाँ भीड़ लगी हुई है, क्यों? दूध पानी चीनी सभी लोग मिला रहे हैं, लेकिन अब उसको एक अनुपात पता है, तो वहाँ वही सेम काम उद्घोष एकेडमी की टीम कर रही है। उद्घोष एकेडमी आप लोग देखते होंगे अभी सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को जो सब्जेक्ट देखेंगे सब एक से बढ़कर एक यहाँ दिखेगी। और आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना भी रहे, और आप लोग चैनल पर बने रहिए। हम लोग रिजल्ट देने के लिए बने रहेंगे कि रिजल्ट कितना सरल से सरल भाषा में जाए। साथियों, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं PYQ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें हमने 2012 तक का प्राइमरी और जूनियर सीटेट का सॉल्व करा दिया। अब बारी हम लोगों की है 2013 की। अब 2013 में आप लोग देखिए कि कैसे मैथ जूनियर के क्वेश्चन। अब साथियों ये भी हमने कहा है कि जूनियर में हमारे 30 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 30 क्वेश्चन हैं। अगर मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा मैथ में तो 2 घंटे का बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जिसको आप लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 15-15 क्वेश्चन की सीरीज। आज जो सीरीज जा रही है 15 क्वेश्चन की, और आप लोग देखिए कि अभी तीसरी वीडियो में ही कैसे आप लोग 15 क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे। सब सुना हुआ दिखेगा, पिछली वीडियो से जोड़ते हुए लेके चलेंगे, एनालिसिस भी करेंगे। आइए देखा जाए कि कैसे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर भाई 91 से यहाँ शुरू है। आप लोग देखिए कि कैसे क्वेश्चन नंबर 91 हम लोग शुरू करेंगे। पूछा है -3 से छोटी पर -8 से बड़ी। यहाँ सारे साथी हमारे बड़े कंफ्यूजन में रहते कि कैसे सॉल्व किया जाए। माइनस देखते ही, -3 से छोटी का मतलब समझ लेते हैं कितना, -4, -2 समझ लेते हैं, क्योंकि जैसे 1 2 3 समझते हैं वैसे यहाँ भी समझ लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं बता देता हूं, आज कभी गलत नहीं होगा। माइनस का शाब्दिक अर्थ है हिंदी में ऋण, और ऋण का मतलब साथियों क्या होता है, कर्ज। और कर्ज का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा कर्ज लिया है वो उतने गरीब आदमी है। बात समझ में आ गई कि नहीं? उतने छोटा। अब पता चले कोई 1,000 रुपया कर्ज, 2 लाख लिया है बैंक से, और कोई 1 पैसा कर्ज नहीं लिया है, तो अगर उसके 20,000 है तो 20,000 बच रहे हैं। और पता चल रहा है कि कोई अगर 2 लाख ले लिया तो उसके 10,000 रुपए चले जा रहे हैं, तो हमेशा गरीब है। हाय तौबा मचाया है। और वो ये कह रहा है कि अरे भाई हमारा सब लोन में कट जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोन लिया है, ऋण लिया है। तो अब आइए वही काम है, आप लोगों को बताना था कि -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या कितनी है। तो चलिए भाई, सबसे पहले आप लोग -8 को सर्कल बना लीजिए। अब इनसे बड़ी संख्या है -7, 7 रुपया कर्ज लेने वाला जो है ज्यादा अमीर है। फिर 7 के बाद है -6, -6 के बाद है -5, और -5 के बाद है -4, और -4 के बाद है -3। तो इन्हीं दोनों के बीच में बताना था, -3 से छोटी। अब जाएंगे तो -2 -3 से बड़ी हो जाएगी, इसलिए 1 2 3 4। अब 4 देखिए कहीं ऑप्शन में है, अब सी ऑप्शन दिख रहा, आराम से मुस्कुराइए 1 नंबर लेकर के। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग। चलिए ये आ गया, देखिए भाई अनुपात अभी हमने बात की ही, और अनुपात का प्रश्न आप लोगों के सामने दिख गया। चलिए देखा जाए तो क्या है अनुपात में, जरा ये देखा जाए। चलिए अनुपात में आप लोग देख रहे होंगे 1:25,000, दो स्थानों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। एक मानचित्र का स्केल 1:25,000 है। मानचित्र पर इन दो स्थानों के बीच दूरी सेंटीमीटर में क्या है। चलिए जरा देखा जाए तो नक्शे में आप लोग देखते होंगे क्या कि नक्शे में अगर कोई लेखपाल जमीन बताता तो छोटी छोटी जमीनें एक स्केल से माप कर बता देता कि आपकी इतनी एकड़ जमीन है, आपके इतने स्क्वायर फीट हैं, इतने डिसमिल हैं, इतनी बिस्वा है, इतनी हेक्टेयर है। इसका मतलब है कि आप लोगों को एक यूनिट वो बना के रखा, वही सेम यहाँ भी करना है। आपको दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिए रखा भाई, 25,000 सेंटीमीटर। आराम से देखिए, हमारे साथ साथ पेन भी चलाते रहिए, धीरे धीरे बोलेंगे भी, एकदम सरल भाषा में काम होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 25,000 सेंटीमीटर। अब इसको लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 25 गुणे 100 सेंटीमीटर की जगह पर आप लोग 1 मीटर लिखेंगे, यहां लिख देंगे सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। चलिए अब जरा देखिए तो, अब इसको किलोमीटर में अगर बदलेंगे आप लोग तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 250 बटे कितना, 1,000 किलोमीटर। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे जीरो जीरो तो आ जाएगा 0.25 किलोमीटर। और यहां लिखेंगे आप लोग 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर। ओके, चलिए अब देखा जाए तो 0.25 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब आपको बताना क्या है, जरा ये देखिए, सेंटीमीटर में आपको रिजल्ट दिया गया है, कह रहा क्वेश्चन में 12 किलोमीटर पे बताना है। कितने किलोमीटर पे, 12 किलोमीटर पे। तो आप लिखेंगे 1/10.25 गुणे 12। अब देखिए पीछे हमने आप लोगों को सिखाया था साथियों, क्या सिखाया था कि नीचे जितने अंकों पे दशमलव, पहले दशमलव को कंपेयर करते हैं, नीचे जितने अंकों पे दशमलव, ऊपर भी मिलाइए, ऊपर एक भी अंक पे नहीं है, दिख रहा है ऊपर एक भी अंक पर नहीं है, और नीचे कितने अंकों पर है, नीचे है 2 अंकों पर, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब चलिए 25 से इसको काट दिया जाए, 25 चौके 100, तो 12 गुणे क्या मिला, 4, तो 12 चौक 48 कहीं है, देखिए तो 12 चौक 48 आपको रिजल्ट में आ गया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन था जो विद्यार्थियों को रोक सकता था। जितने साथी हमारे शिक्षक हैं उनको में भी हो सकता था कि यहाँ पर उनको रुकना पड़ सकता है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो क्या करेंगे भाई, जरा देखिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, -3/8 गुणे -7/13 का व्युत्क्रम सबको आ रहा, मुझे करने की जरूरत नहीं, मेरे साथ साथ पेन चलाइए और आप लोग इसको सॉल्व करिए। -7/13, अब इसको सॉल्व करिए, कुछ कटने वाला है नहीं, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे, पिछली वीडियो में हमने बताया था, प्लस तो हो गया 21 और 13 104। अब इसका इनवर्स बताना है। देखिए भाई शिक्षक साथियों प्यारे हमारे, इसको बताना इनवर्स, इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या, इसी का उल्टा, तो इसी का उल्टा का मतलब कहीं देखिए 104/21 है क्या,
अब आराम से देखिए भाई, 104/21 पहला ऑप्शन गोलियाइए और शांति में मुस्कुराते भी चलिए। अब चलिए भाई, 25 प्लस हमने कहा है लेकर के मुस्कुराने के लिए। अब आप लोग देखिए कि 25 प्लस लेकर के मुस्कुरा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए तो ये प्रश्न हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलते हैं इस पर। किसी बहुलक के 30 किनारे तथा 12 फलक हैं। इस बहुलक के शीर्षों की संख्या बतानी है। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लोग इस पे निशान लगा लें कि ये इंपॉर्टेंट है जूनियर वालों के लिए। क्यों है ये? जूनियर के साथ साथ केबीएस जो लोग डाले होंगे पीआरटी, उनके यहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए भाई, इसको बोलते हैं पॉलीहेड्रान। क्या बोलते हैं? पॉलीहेड्रान। तो अब पॉलीहेड्रान का मतलब, पॉलीहेड्रान। चलिए, अब ये कह रहे हैं कि एक बहुफलक है जिसके 30 किनारे। 30 किनारे का मतलब एजेज। एजेज। फलक का मतलब फेसेस। और इसके बाद इन्होंने दे रखा है शीर्षों की संख्या पूछा है। किसकी संख्या पूछा है? शीर्षों की संख्या पूछा है, जिसे बोलते हैं वर्टिसेस। अब चलिए, अब इसमें आप लोगों को बताना है कि शीर्षों की संख्या। प्यारे, ये क्वेश्चन यहां ये पूछा गया। आपके यहां अगला पूछा जा सकता है कि बहुफलक से संबंधित, बहुफलक से संबंधित क्या यूलर सूत्र क्या है? यूलर्स फार्मूला क्या है? कौन सा फार्मूला? यूलर। यूलर्स फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? चलिए अब जरा देखा जाए तो यूलर्स फार्मूला क्या है। अब यूलर्स फार्मूला होता है, चलिए हमारे साथ साथ आप लोग भी पहले लिखेंगे। आप लोग v प्लस एफ माइनस ई इज इक्वल टू 2। अब इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो शीर्ष प्लस फलक, फेसेस जिसे बोलते हैं आप लोग, और माइनस किनारे, एजेस, किनारे, इज इक्वल टू क्या दिया गया? 2। अब जो जो मालूम है उसको रख दीजिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मतलब आपके यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में 26 में अगर पूछ ले कि यूलर्स फार्मूला क्या है या यूलर्स का सूत्र क्या है, तो आप लोग बताएंगे शीर्ष प्लस फलक माइनस किनारे बराबर 2। अब ये किनारे उस साइड में जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो चलिए, हमको शीर्ष बताना है। क्या बताना? तो आप लोग लिखेंगे शीर्ष की जगह पे कुछ नहीं मालूम है भाई, शीर्ष की संख्या बतानी है क्वेश्चन में। प्लस फलक आपके यहां दिया गया था 12 माइनस 30 बराबर 2। चलिए, 30 में से 12 आप लोग माइनस करेंगे तो साइन लगेगी कौन सी? -18 बराबर 2 के। अब -18 उस साइड में जाएगा तो रिजल्ट बनेगा 2 + 18 बराबर कितने के? 20 के। शीर्ष कितने आ गए? 20। चलिए भाई प्यारे शिक्षक साथी, अब देखिए 1 नंबर आप लोग आराम से लेकर के मुस्कुरा रहे हैं। हमने इसको इंपॉर्टेंट बताया है। नेक्स्ट में केवल इतना अगर आपको आ गया तो समझिए सूत्र याद है तो काम कर सकते। अब कभी कभी ये भी दिया जा सकता है, शीर्ष प्लस फलक, ये माइनस किनारे उस साइड में जाएगा तो प्लस किनारे भी हो सकता है, 2 प्लस किनारे। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए साथियों, 94 हो गया, 94। अब हम लोग बढ़ते हैं 95 की तरफ। चलिए,
95 सबको आ रहे हैं। देखिए भाई 95 क्वेश्चन भी आप लोगों को आ रहा है। कैसे आ रहा है जरा देखा जाए तो, चलिए आप कैसे करेंगे इसको जरा देखिए तो। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जब किसी चलिए अब ये कह रहे हैं कि जब किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 39 है। वास्तविक संख्या के अंकों का योग। हमारे साथ साथ चलिए, एक संख्या है और वो संख्या क्या है, यक्स के आधे में कितना जोड़ दिया जाए, 15, और इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 39। अब सॉल्व कर लीजिए, सबको आ रहा है मेरे साथ साथ। 15 दूनी 30, यक्स प्लस 30 बटे 2 बराबर आ गया 39। 39 में 2 से गुणा करेंगे तो बनेगा कितना, यक्स प्लस 30 बराबर 78। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 48। 78 माइनस 30 बराबर 48। अब पूछा था दोनों संख्याओं का योगफल, तो कहीं है भाई, देखिए तो 8 4 12, एकदम फ्री में आप लोग एक नंबर लेते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा भाई जूनियर के स्टैंडर्ड पे है। आइए देखा तो, देखा जाए इसको कैसे भाई, इसको स्टैंडर्ड से हम लोग, चलिए इसको कैसे लाया जाए। करें त्रिभुज पी क्यू टी में पी क्यू बराबर पी टी। चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए आप लोग, पी क्यू टी, पी क्यू टी। अब आगे क्या कह रहे हैं, पी क्यू बराबर पी टी। पी क्यू बराबर क्या कह रहे हैं, पी टी। चलिए अब आगे क्या कह रहे हैं, बिंदु आर और यस भुजा क्यू टी पर इस प्रकार हैं कि पी आर बराबर पी एस। चलिए तो जरा कलर थोड़ा दूसरा ले लें। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं। कह रहे हैं कि भुजा क्यू टी पर आर और यस, आर और यस दो भुजाएं ऐसी हैं, कैसी हैं कि पी आर बराबर क्या, पी एस बोल रहे हैं। ओके, अब ये कह रहे हैं कोण पी टी एस, कोण कौन सा, पी टी एस। तो पी टी एस का मतलब ये वाला कोण, ये कोण कितने डिग्री है, 62 डिग्री है। अब चलिए कह रहे हैं कि तथा कोण पी एस बराबर 34 डिग्री। ये वाला कोण इन्होंने बोल दिया कि 34 डिग्री है। कितना है, 34 डिग्री। अब बताना क्या है, बताना है इनको, चलिए अब इनको बताना है, ये वाला कोण बताना है, ये यही कोण बताना है आपको। कौन सा, कोण क्यू पी आर, इतना कोण बताना है। तो अब देखिए साथियों कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कोण टी बराबर 62 है, तो कोण क्यू बराबर भी हो जाएगा 62, हो जाएगा। क्यों, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा कि पी क्यू बराबर पी टी। पी क्यू बराबर क्या, पी टी। इसका मतलब कि पी टी के सामने का कोण क्यू और टी के सामने का कोण कौन सा, ये क्यू के सामने का टी और पी टी के सामने का क्यू है, तो ये आप लोग 62 रख सकते हैं। अब चलिए
अब ये कह रहे हैं 34, तो ये कोण बराबर होगा, तो यही कोण निकाल लिया जाए। कैसे? अब त्रिभुज पी आर एस में आप लोग, ये कोण यक्स है और ये कोण यक्स हो जाएगा। तो ये 34 है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल आप लोग जानते हैं क्या होता, 180 अंश प्लस इसके साथ 34 भी है, तीसरा कोण। चलिए, अब इसके बाद आप लोग 2x बराबर रखेंगे 180 अंश माइनस 34 अंश, 2x बराबर, यहाँ 6 आ गया, 7 में से 3 घटाएंगे 6 और 1, x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए तो x बराबर आप लोगों का 10 में से 4 माइनस किया 6, यहाँ बचा 7, 7 बचा है, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 146, 146 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 73, 73। इसका मतलब है ये कोण आ गया आप लोगों का 73। अब जरा देखिए तो, अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा हम इधर लेके आ रहे हैं। अगर कोई त्रिभुज ऐसे बना हो, जरा देखिए, अगर बना हो, ये P है, ये R है, ये Q है, और आपको ये कोण दिया गया है 62 डिग्री, पिछली वीडियो में हमने सिखाया था। ये कोण नहीं मालूम है, आपने x ले लिया, और ये बहिष कोण आपने अभी अभी निकाल दिया 73 डिग्री। तो प्यारे साथियों, अब देखिए, आप लोगों को पता था कि बहिष कोण अपने दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो अब चलिए, तो अब यहां आप लोग रखेंगे 73 डिग्री बराबर 62 प्लस यक्स, 62 प्लस यक्स, तो यक्स बराबर आ जाएगा 11 डिग्री। तो 11 कहीं है, एकदम ए पर गोलिया के मुस्कुराइए, कहीं इधर उधर आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। चलिए चलिए यहां देखिए तो, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये कह रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी और डी एफ सुमेलन सी ए बी ईडीएफ के अंतर्गत सर्वांगसम हो, तो भिन्न में से कौन सा सत्य नहीं है? जरा देखिए। अब साथियों, इसके लिए हमने बताया कि अगर कोई कहे कि ट्रायंगल सी ए बी और कौन सा ईडीएफ सर्वांगसम हो, तो हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को डिस्कस किया था कि अगर सर्वांगसम कहता है तो इसका मतलब सभी अंग समान हो, सभी कोण बराबर हो जाएंगी, सभी भुजाएं, लेकिन कौन सी? संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी। कौन सी होंगी? संगत कोण और संगत भुजाएं। तो अगर सी ए बराबर ई डी हो तो सत्य होगा। कहीं है सी ए बराबर डी ई, सत्य भाई, ये सही हो गया। अब आगे आइए, अब कोण कैसे लेंगे? कोण सी बराबर कोण ई, तो ये ऑप्शन तो दिया नहीं गया, इसलिए इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इन्होंने अगला ऑप्शन दिया है ए बी बराबर ई एफ, ए बी का जो संगत मिलेगा डी एफ मिलना चाहिए, ए बी का संगत क्या मिलना चाहिए? डी एफ मिलना चाहिए। लेकिन यहां क्या दिया है ए बी के साथ? ए बी के साथ इन्होंने दे रखा है बी ऑप्शन में ई एफ इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा, अगर सर्वांगसम की कंडीशन अगर है, किसकी कंडीशन? अगर आप लोगों को सर्वांगसम की कंडीशन दी गई है तो ये आप लोगों को ऐसा नहीं हो सकता। ई एफ अगर दिया तो यही आपका गलत हो गया, बाकी जाने की जरूरत नहीं, आराम से मुस्कुराइए शांति में, पेपर भी सॉर्ट कर लेंगे आप लोग, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। कोण ए बराबर कोण डी कर रहे हैं, तो देखिए कोण ए जिस जगह पर है कोण डी, संगत कोण बराबर हो गए। फिर इन्होंने कहा कोण बी बराबर कोण एफ भी दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो,
अब 98 क्वेश्चन में देखिए कहीं आप लोगों को बहुत फंसने वाला नहीं मिला है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, कहीं आप लोगों को कोई टेंशन नहीं। देखिए तो 100 माइनस 300 का 20% का 40% बराबर है। चलिए भाई एकदम पेन चलानी नहीं, एकदम ओरल आप लोग लगाएंगे। कैसे? 100 माइनस 300 का 20% कह रहे हैं तो 20/100 कर सकते हैं आप लोग तेजी में अपना। जीरो से कैंसिल हो गया, ब्रैकेट लगा सकते हैं। का 40% ये बोल रहे हैं, तुरंत ही 40/100 भी साथ में लिख दीजिए, रिजल्ट के पास पहुंच जाएंगे। अब देखिए तो कैसे पहुंच रहे हैं। यहाँ हो गया 20 तिया 60 और 100 में से 60 घटा दिए आप लोग, 40 आ गया और गुणे 40 बटे क्या 100, ये जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, रिजल्ट आपका 16। कहीं देखिए 16 दिख रहा है क्या? 16 दिख रहा तो एकदम मुस्कुराना है, केवल कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखिए भाई, ये तो प्राइमरी में भी है, जूनियर में भी है, तो इसको आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखा जाए तो क्या कह रहे हैं। दो संख्याओं का मासापा 28 तथा लासापा एलसीएम 336 है, यदि एक संख्या 112। इसके लिए सबको पता ही है, हमने बताया है कि फर्स्ट नंबर, जो लोग नहीं पता है तो अब नोट कर ले इस वीडियो के द्वारा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब चलिए फर्स्ट नंबर कितना गिवन है भाई आप लोगों को? 112। कितना है? 112। सेकेंड नंबर नहीं मालूम है, एक्स ले लीजिए। HCF कितना मालूम है भाई? 28। LCM कितना मालूम है इस केस में? 336। अब थोड़ा तेजी में सॉल्व करिए आप लोग, अगर पहाड़ा आ रहा है 20 तक का, जूनियर के कैंडिडेट हैं तब तो अच्छा है, 16 से कट जाएगा। देखिए 16 से कैसे काटेंगे, या 14 का पहाड़ा आ रहा है तभी काट सकते हैं। 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे क्या 112 और 14 दूनी 28, दो चौक 8, फिर 4 से अब 4 अठू 32 और 4 चौक के 16, 84। देखिए कहीं दिख रहा है क्या? आराम से गोलिया के मुस्कुराइए और उसके साथ साथ मुझे भी मुस्कुराने का मौका भी दीजिए आप लोग। कैसे? कमेंट के द्वारा। अपना कमेंट आप लोग देते तो मैं समझ जाता हूं कि आप लोग वीडियो को बहुत ढंग से देख रहे हैं, क्योंकि जब आप वीडियो ढंग से देखेंगे और इतनी सरल भाषा में अगर वीडियो जा रही है तो आप लोगों की आत्मा मानेगी ही नहीं कि बिना कमेंट किए हम ऐसे आगे बढ़ जाएं, तो वो काम आप लोग करते भी रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब चलते हैं। चलिए अब आप लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया है? यदि 2/3 x बराबर 0.6 और 0.02 y बराबर 1, तब x प्लस वाई इनवर्स का मान क्या है? अब देखिए साथियों, इसके लिए सारे साथी हमारे जितना शिक्षक साथी हैं सब घबरा जाते हैं एक्स वाई देकर। अब आप देखिए आपको आ भी रहा है, केवल मेरा काम है सरल भाषा में करना। वाई इनवर्स का मतलब होता है यही, अगर एक बात आप लोग पकड़े पूरा रिजल्ट आ जाएगा। आइए अब देखा जाए पकड़ रहे हैं कि नहीं। यहां दिया गया है 2/3, 2/3 x बराबर 0.6, 0.6 है। अब आप लोग इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 0.3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आएगा 0.9। हमने कहा बराबर अगर दिया गया है तो ऊपर का नंबर ऊपर से और नीचे का नंबर नीचे से आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। x की वैल्यू आ गई 0.9। अब y का मान निकाल लिया जाए। y के लिए इन्होंने कहा है कि 0.02 y बराबर 1, 0.2 y बराबर क्या 1, y बराबर आपका हो जाएगा 1/0.02। अब देखिए भाई,
आप लोगों को निकालना है 1/y का मान। किसका मान निकालना है? अब इसका मतलब अगर इसको 1/y करेंगे तो यही पलट जाएंगे। सिंपल हो गया कि नहीं? बोलिए अब आप लोग, एकदम सिंपल हो गया कि नहीं, सरल हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको बताना था x प्लस 1/y का मान, तो x का मान 0.9 और 1/y का मान 0.02। कभी कभी ये जोड़ने घटाने में गलती कर देते हैं सब, तो देखिए 0.9 फिर 0.02 अगर करेंगे तो इसकी जगह पे 0 आ गया। 92 कहीं है भाई? देखिए तो अब आराम से मुस्कुराने की बारी आ गई है। 0.92, आराम से मुस्कुराइए और कमेंट भी करते रहिए कि सर बहुत इजी तरीके से आया। ना आया हो तो भी बताइए, और इजी करने की कोशिश में रहूंगा नेक्स्ट पेपर जब भी देता रहूंगा तो। चलिए 100 क्वेश्चन हो गए। देखिए 10 क्वेश्चन आप लोगों ने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर एक्स वाई आया। चलिए की वाले सेट में एक्स वाई के क्वेश्चन और आसान है, देख लीजिए तो आप लोग, कहीं कोई कठिनाई नहीं दिख रही है। चलिए देखा जाए कैसे है। चलिए अब इस केस में यदि y बराबर x माइनस 2/x+1, y इज नॉट इक्वल टू 1, तब x बराबर, सबको आ रहा है। एक्स वाई देख के आप लोग जो घबराए रहते हैं उसको कहीं कोई जरूरत नहीं है। आइए देखा जाए कैसे किया जाए। y इज इक्वल टू दिया है इन्होंने x-2/x+1। चलिए अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो हो जाएगा yx प्लस वाई इज इक्वल टू x-2। समझ बात आ गई कि नहीं? चलिए अब हमको x का मान बताना, तो x को एक तरफ कर दीजिए, y को एक तरफ कर दीजिए। चलिए अब कैसे किया जाए, इस x को उधर लेके जाइए और ये 2 को इधर लेके आ जाइए, तो बराबर के दाईं या बाईं ओर जाने पर चिन्ह बदल जाता है। ये -2 इस साइड में लाए आप, प्लस हो गया। x की तरफ yx को लेके जब जाएंगे तो यहां आपको ये प्लस yx माइनस हो जाएगा। यहां आप लोगों को y+2 मिल गया, यहाँ x दोनों में कॉमन ले लिए आप लोग, तो 1 माइनस क्या मिल गया? y। तो इसका मतलब है कि अगर x बराबर निकालना है तो y+2 हमारे पास पहले से है, बटे क्या कर देंगे? 1 माइनस वाई, तिर्यक गुणा करेंगे तो ही बात आ जाएगी। अब देखिए कहीं ये वाला ऑप्शन दिख रहा है क्या? कहाँ दिख रहा है भाई? y+2/1 माइनस आई वाई। अब आराम से देखिए पहले ऑप्शन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ए ऑप्शन मिल रहे हैं, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और खूब गोलियाइए, खूब मुस्कुराइए। 25+ अब खुद देखिए कि आसानी से मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले हैं, कि सर जी ने वैसे टैग लाइन दे दिया है बिना मिले ही कि 25+ लेके जाइए। अब खुद देखिए प्राइमरी में भी आप लोगों ने देखा और यहाँ भी देखिए कि 25+ की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई आ गया मेंसुरेशन। क्या आ गया? मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए मेंसुरेशन कैसे करेंगे। ये कह रहे हैं एक वर्ग और वृत्त के परिमाप बराबर हैं, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात। अब शिक्षक साथियों देखिए, हमने बताया था परिमाप का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग। अब देखिए, अब आप लोगों को वर्ग एक बनाते हैं और एक वृत्त बनाते हैं। चलिए और एक हम लोग बना देते हैं वृत्त। अब हमने कहा सम ऑफ ऑल साइड। अब देखिए सम ऑफ ऑल साइड कैसे होती है। यहां मान लीजिए आपने ले लिया x, और यहां मामला, यहां कैसे सम ऑफ ऑल साइड होगा भाई? सर ने कहा था परिमाप का मतलब। अब जरा देखिए तो भाई, ये देखिए यहां से यहां तक 180 अंश हो जाएगा, और ये पूरा घुमाएंगे तो 360 हो जाएगा, और पाई बराबर होता है 180 अंश, तो 2 पाई बराबर क्या हो जाएगा? 360 अंश। 2 पाई बराबर 360 अंश। किसके अकॉर्डिंग घूम रहे थे आप लोग? रेडियस के अकॉर्डिंग दूरी तय कर रहे थे। तो ये जो दूरी तय कर रहे थे सम ऑफ ऑल साइड हो गई कि नहीं हो गई? तो यहाँ आप लोग लिखेंगे 2πr, और यहाँ x x जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 4x। और ये दोनों का कह रहे हैं परिमाप बराबर है, तो ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो x बराबर एक रिलेशन आप लोगों को मिल गया πr/2। अब चलिए, अब ये कह रहे हैं कि पहले किसका क्षेत्रफल है? वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर,
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सबको एक राशि में रख दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। x का मान पाई आर बाई 2 रख सकते हैं। x का मान क्या रख सकते हैं, पाई आर बाई 2। तो इसका मतलब है पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे अपान पाई आर स्क्वायर चल रहा था। अब चलिए अगली लाइन में चलिए क्या करेंगे, बन गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपान 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कितना, पाई बटे 4। तो पाई रेशियो देखिए 4 आ गया। कहीं कोई मेहनत नहीं करनी, एकदम इजी। आप लोग देखिए नंबर कलेक्ट करते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब, नेक्स्ट क्वेश्चन 103। चलिए 103 पे चलते हैं, तो कैसे करेंगे जरा देखा जाए तो। बढ़े आगे। अब देखिए भाई, ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें ए बी बराबर एक्स प्लस 16 तथा बी सी बराबर 3x, तो वर्ग का परिमाप। अब देखिए सबको ये प्रश्न आ रहा है, लेकिन इसी को पेडागोजी कर दिया। पेडागोजी मीन्स हमने कहा कि मनोवैज्ञानिक टाइप प्रश्न। सीधे सीधे अगर एक वर्ग की भुजा दे देता और उसका परिमाप पूछता और सारे लोग निकाल देते। अब उसने यक्स के फॉर्म में दे करके आप लोगों को बेवकूफ बना दिया, और उसी बेवकूफी से बाहर निकलना कैसे। ए बी सी डी एक वर्ग है, तो आप लोग भी हमारे साथ एक बनाइए, ए बी सी डी, सी डी एक वर्ग है। अब ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें ए बी बराबर इन्होंने कह दिया एक्स प्लस 16। अब चलिए भाई, बी सी बराबर हो गया 3x। सारे साथी हमारे जान रहे थे कि यार अब तक तो हम लोग जानते थे कि वर्ग का परिमाप वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ तो अलग अलग भुजा दे दिया। सब एक ही है, केवल आपको एल्जेब्रिक टर्म्स में देकर के आपको बेवकूफ बनाया है, और वहीं से आप लोगों को निकलना। कैसे निकला जाएगा चलिए जरा देखा जाए तो। अब यहाँ आप लोग क्या करेंगे इस केस में, इस केस में आप लोग रखेंगे ए बी बराबर बी सी। ए बी बराबर क्या रखेंगे, बी सी। क्यों, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ये बात हमने नोट कर दी कि आप लोग अगर भूल गए हों तो ध्यान में आ जाएगा। इजी से इजी वे में चलिए। अब चलिए भाई, x प्लस 16 बराबर 3x। अब ये x उस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3x माइनस एक्स बराबर 16 के 2x बराबर 16। तो x बराबर आ गया 8। किसी एक में x का मान रख दीजिए। अगर यहाँ 8 रखते हैं और 16 रखते हैं तो बन जाएगा 24, और अगर यहाँ रखते हैं तो आप लोगों का 3 गुणे 8 का मतलब क्या बन गया, 24। तो 24 24 अगर सबको रखेंगे आप लोग, तो आप लोगों को खुद समझ में अब आ गया होगा कि कुछ करना नहीं, एकदम आसानी से कितना आ गया, 96। आराम से अब मारिए, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, और चुपचाप मुस्कुराइए भाई। और मुस्कुराने के साथ मुझे भी ऊर्जा देते रहिए आप लोग कि मैं और भी आसानी से प्रश्न को बनाने की कोशिश में रहूं। चलिए, और आप लोगों का भी उद्धार हो, मेरा भी हो भाई, दोनों लोगों का चलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। 10 संख्याओं का माध्य 0 है यदि इन संख्याओं में 72 और -12 और सम्मिलित कर दिया जाए। तो नया सबको आ रहा है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने माध्य, मध्यिका और बहुलक के बारे में चर्चा की थी। क्वेश्चन भी मिला था, इस पर एक क्वेश्चन सांख्यिकी से जरूर मिलने वाला है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखा जाए तो, अब कह रहे हैं कि 10 संख्याओं का माध्य बराबर 0। तो लिखिए माध्य बराबर, माध्य बराबर 10 संख्याओं का योग
10 संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या का मतलब 10। चलिए अब जरा देखिए तो माध्य कितना दिया गया, 0, और 10 संख्याओं का योग अभी निकालना है हम लोगों को। संख्याओं का योग आप लोगों को निकालना है। योग अब एक कुल में अगर गुणा करेंगे हम लोग कुल संख्या बटे 10, तो 10 में 0 से गुणा करेंगे, 10 संख्याओं का योग क्या मिला आप लोगों को, 10 संख्याओं का योग बराबर 10 गुणे 0। क्या लिखेंगे, 10 गुणे 0 बराबर आपका आ जाएगा 0। अब कह रहे हैं दो संख्या और सम्मिलित कर ली जाए। भाई देखिए 10 संख्याओं का योगफल 0, 11वीं संख्या 72 और 12वीं संख्या -12, तो इनका योगफल कितना आ गया, आ गया 60। अब संख्या कितनी बन गई, 12, 10 पहले से और 2 और जोड़ दिए आप लोग, 12, तो माध्य बराबर आ गया। सबको अब दिख रहा होगा, आराम से मुस्कुराना है, 12 पंचे 60, तो कितना आ गया रिजल्ट, 5। देखिए तो 5 आ गया भाई। अब चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग, लास्ट क्वेश्चन की तरफ कैसे करेंगे, ये भी आप लोगों का मेंसुरेशन का, इस सेट में 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को मेंसुरेशन का मिल चुका है और संयोग से सब अभी कैलकुलेटिव ही आ रहे हैं, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है 15वां। अब आप लोग ये खुद देखेंगे कि कितना टाइम लगा, कहीं कुछ नहीं लग रहा है, फ्री में आप लोग रिजल्ट को पा रहे हैं। अब कैसे जरा देखिए, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। चलिए अब भाई आप लोगों को बेलन दिया गया, ये कह रहे हैं कि आधार की परिधि का मतलब ये वृत्ताकार भाग, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। ये कह रहे हैं कि आधार का परिधि, आधार की परिधि बराबर कितना, 2πr। क्यों, क्योंकि जो वृत्त की होती वही, तो ये सर्कुलर पार्ट बन रहा, तो सर्कुलर का यही हो जाएगा 2πr, और 2πr बराबर होता है 44 दिया गया क्वेश्चन में। तो यहां रखेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 44। तो आप लोगों का ये 22 दूना 44, 44 से कैंसिल हो गया। r बराबर कितना आ गया इस केस में, 7 आ गया। r बराबर कितना सेंटीमीटर आ गया, 7 आ गया। अब बेलन का आयतन अगर निकालेंगे आप लोग, तो आयतन बराबर रिजल्ट जानते हैं πr²h। अब पाई की वैल्यू आप लोग रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू 7 गुणे 7 और एच की वैल्यू रखेंगे कितना दिया गया, 15। ऊंचाई कितनी है, 15। तो अब 15 दिया गया है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इसको आप लोग करेंगे 22 गुणे 105, तो 22 से अब गुणा कर दीजिए आप लोग, 22 पंचे 110, यहां से लेख हो गया, 22 से कम 22 और 1 23, 23 पे आराम से करिए, शांति में मुस्कुराइए, गोलियां करके, गोलियां के मुस्कुराना ऐसे नहीं। अब आप लोग खुद देखिए, अभी ये हमारा कौन सा सेट चल रहा है, 11 का चला है, 12 का 2 सेट, ये चौथा सेट चल रहा है। अब आप लोगों को खुद देख रहा होगा कि ये 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन में आप लोग फंस रहे हैं। तो अब आप लोग इसको ढंग से करिए, और बाकी तो काम आप लोग जान ही रहे हैं। चिट्ठी की अंतिम लाइनें लास्ट तक जब तक नहीं देखेंगे तब तक मैं 25+ आप लोगों को नहीं दिला पाऊंगा। अगर आप लोग कंटिन्यू देखेंगे और जैसे 26 में पेपर देंगे
तुरंत आप लोग ढूंढेंगे कि सर को पहले धन्यवाद दिया जाए किसी तरीके से, और अगर कहीं मिल जाए तो मिठाई भी भेजी जाए। तो मिठाई भी आप लोग भेज सकते हैं। जब आप लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे और बताएंगे तो एड्रेस भी बताया जाएगा कि मिठाई भेज दीजिए आप लोग, ठीक है ना। और इसी के साथ आप लोग अच्छे कमेंट के साथ हमको ऊर्जान्वित करते रहिए। हम कैसे और ज़्यादा जो है प्रेरित हों आप लोगों से, और बढ़िया से बढ़िया सरल से सरल भाषा में बनाने की कोशिश में करें। और इसी के साथ धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। हमारी टीम भी लगी हुई है सब काम करने के लिए। अभी आप लोगों ने देखा कि संस्कृत वाले सर ने एक अच्छी चीज़ बता दी है शिक्षण से संबंधित, जो विद्यार्थियों को 2 महीने में कैसे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।